आज मेरे लिए ये गर्व की बात है कि आज हरियाणा से आकर के आपने मुंबई में हरियाणा की एक अलग पहचान बनाई है। मैं आप सबका आज यहां पर स्वागत भी करता हूं, आप सबका अभिनंदन भी करता हूं। साथियों, आप हरियाणा से निकले हैं, लेकिन आपने अपनी मेहनत, ईमानदारी और प्रतिभा से मुंबई की अर्थव्यवस्था, उद्योग और समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। साथियों, हरियाणा की माटी के संस्कार ही ऐसे हैं। मुझे खुशी है कि हमारी बेटी मेवात से, जिन्होंने अभी जिक्र किया है, यहां पर काम के लिए आई, आज लोगों को काम दे रही हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। मैं ये कहना चाहूंगा कि मेहनत से बड़ा कोई धर्म नहीं है, ईमानदारी से बड़ी कोई पूंजी नहीं है, और अपनी माटी से बड़ा कोई रिश्ता भी नहीं है। मुझे खुशी है कि आज मैं हरियाणा अपने लोगों के बीच में हूं। पेड़ जितना मर्जी ऊंचा चला जाए, परंतु अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। आप में से बहुत सारे लोग जब हरियाणा से मुंबई आए होंगे, तब आपके पास शायद बहुत बड़े संसाधन नहीं होंगे, बहुत कम संसाधन होंगे, लेकिन आपके पास हौसला था, आपके पास मेहनत थी, आपके पास कर गुजरने का जज्बा था। आज मेरे लिए गर्व की बात है कि आज किसी ने हरियाणा से मुंबई में आकर के बड़ा उद्योग खड़ा किया है, किसी ने व्यापार में अपना नाम ऊंचा किया है, किसी ने अपने क्षेत्र के अंदर मुकाम हासिल किया है, किसी ने शिक्षा, चिकित्सा, तकनीक के सेवा के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। मुझे गर्व है, मैं आप सबका स्वागत भी करता हूं, आप सबका अभिनंदन भी करता हूं, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम भी करता हूं। ये भगवान श्री कृष्ण की भूमि हरियाणा, जिसने सर्व मानव समाज के लिए ज्ञान का संदेश दिया, कर्म का संदेश दिया, वो पवित्र भूमि हरियाणा है। हमारी बेटी मेवात से बैठी है। जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, हसन खां मेवाती जैसे व्यक्तित्व ने आगे बढ़ करके आजादी में अपना बड़ा योगदान देने का काम किया था। हमें खुशी है, मैं जब सुन रहा था, हमारे बहुत सारे ऐसे लोग जो बोल रहे थे कि 1962 से 1964 से हम मुंबई में आए हैं। मुझे खुशी है कि हरियाणा भगवान श्री कृष्ण की वो कर्म भूमि है
जहां पर कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान दिया गया, लैंड ऑफ गीता, हरियाणा की वो भूमि जिस भूमि पर 1960 से पहले गुरुओं के लगातार चरण कमल भी पड़े हैं, क्योंकि पूरा ही पंजाब था। और जब हरियाणा अलग हुआ तो उस समय भी कई प्रकार की बातें वो उठती थी। लोग बोलते थे कि हरियाणा के पास आगे बढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ एग्रीकल्चर स्टेट है। परंतु ये हरियाणा के लोगों की मेहनत का परिणाम है। ये हरियाणा के लोगों ने हर क्षेत्र में अपनी एक पहचान बनाई है। आज जब मैं देखता हूं 1966 के बाद जब ये हरियाणा बना, 1966 के बाद आज 2026 हरियाणा की एक पहचान बनी है। वो ये पहचान बनी है कि आज हमारा युवा देश की रक्षा सुरक्षा में अगर बॉर्डर पर खड़ा होता है तो देश की आर्मी के अंदर हर 10वां जवान हरियाणा का मिलता है। ये पहचान हमारे हरियाणा ने बनाई है। आज मेरे हरियाणा के किसान ने वो पहचान बनाई है। अगर देश के अन्न भंडार भरने की बात हो तो मेरे किसान ने मेहनत करके उस अन्न के भंडार को भरने का काम वो किया है। ये पहचान मेरे किसान ने बनाई है। मुझे खुशी है मेरे युवाओं ने आज हरियाणा में वो पहचान बनाई है। चाहे ओलंपिक गेम होते हों, चाहे पैरा ओलंपिक होते हों, चाहे कॉमनवेल्थ गेम होते हों, अगर भारत जो गोल्ड मेडल लेकर के आता है तो उसमें हरियाणा का नंबर 1 का स्थान होता है। ये पहचान मेरे हरियाणा ने बनाई है। मुझे गर्व है आज मेरे हरियाणा ने वो पहचान भी बनाई है। इंडस्ट्री में हमारे अमित अग्रवाल जी बता रहे थे कि अगर देश में जीएसटी कलेक्शन की बात होती है तो आज हरियाणा का नाम नंबर 1 के ऊपर आता है। ये पहचान भी हरियाणा ने बनाई है इंडस्ट्री में। मैं आज आप लोगों के बीच में मुझे आने का ये सौभाग्य मिला है। मैं आप लोगों को हरियाणा, क्योंकि अपनी जड़ों से आप जुड़े रहें। आप अभी शशि रंजन जी कह रहे थे कि मैंने जिस स्कूल से पढ़ाई की है, राजकीय उच्चतर शिक्षा विद्यालय भिवानी, उसका नाम भी लिया है। ये हमारे बचपन की यादें हैं। और जब जो बचपन की यादें, जो दौर गुजरता है, व्यक्ति जिंदगी में हर चीज भूल सकता है परंतु बचपन की याद नहीं भूल सकता। ये हमारी जड़ें हैं। ये जड़ें हैं शशि रंजन जी हमारी। और मुझे गर्व है कि आप उन जड़ों से और मजबूती से जुड़े। मैंने कहा है कि पेड़ कितना ऊंचा चला जाए, कितना ही विराट स्वरूप धारण कर ले, परंतु वो विराट स्वरूप तभी दिखाई देता है जब अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है। आप उन जड़ों से जुड़े रहिए। मुझे खुशी है मैं मुंबई के अंदर आज हैपनिंग हरियाणा यहां पर रोड शो करने के लिए
आप सबके बीच में मैं आज आया हूं। मैं चाहूंगा कि हमने पिछले दिनों अपनी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी और उसके साथ 9 अन्य सेक्टरल पॉलिसीज वो जारी की हैं। एमएसएमई की पॉलिसी भी हमने जारी की है। उसके अंदर हमने बैठ करके निर्णय किया था, जब ये पॉलिसी को हम पास कर रहे थे, कैबिनेट के अंदर जब ये पॉलिसी आई तो पूरी कैबिनेट ने एक निर्णय लिया कि इसको पास करने से पहले आप उद्योग जगत के लोगों से जाकर के विचार विमर्श करिए। जब वो उसके ऊपर मुहर लगाएंगे तो कैबिनेट उसके ऊपर मुहर लगा देगी। हमने दिल्ली के अंदर बैठ करके 2 दिन लगातार इंडस्ट्रियल जगत के अलग अलग स्टेक होल्डर्स को बुला करके 2 दिन हमने इस पॉलिसी के ऊपर विचार और मंथन किया। उन्होंने कुछ सुझाव, काफी सुझाव दिए और उन सुझावों को हमने उसमें शामिल किया और उसके बाद हमने इस न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लॉन्च किया। मुझे खुशी है कि हमारे अधिकारियों ने, जब हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी गुरुग्राम में लॉन्च किया, उस वक्त 5,000 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्ट का एक टारगेट लिया और मुझे खुशी है 5 लाख करोड़ रुपए का। तो मुझे खुशी है जिस दिन हमने ये पॉलिसी को लॉन्च किया, उस दिन हमारे जो इन्वेस्टर्स थे हरियाणा के अंदर 1,10,000 करोड़ रुपए के एमओयू उसी दिन साइन हुए। ये हमारे लिए गर्व की बात है। इस प्रकार की इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमने जारी की है जो देश के अंदर हर प्रकार से जिसने भी इसको देखा है उसकी प्रशंसा की है। मैं चाहूंगा कि आपने यहां पर एक बड़ा हरियाणा का नाम, हमारे समाज का नाम आपने ऊंचा किया है। और मैं जब ये बात कर रहा हूं कि आप अपनी जड़ों से जुड़े रहिए, आइए हरियाणा के अंदर भी हरियाणा को और मजबूत करने के लिए जो भी हमारा योगदान हो, उस योगदान के तहत हम वहां पर आकर के काम करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हरियाणा सरकार ये आपकी अपनी सरकार है। आप जब भी आएंगे, जब भी चंडीगढ़ आप आएंगे, हमारे अधिकारी से मिलेंगे, तो आपको ये महसूस होगा कि मैं अपने घर में आया हूं, अपने परिवार में आया हूं। आपको और महसूस नहीं होगा। हमारी सोच है हरियाणा के अंदर इंडस्ट्रीज के अंदर एक अग्रणी प्रदेश, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आह्वान है, विकसित भारत 2047, उस विकसित भारत को विकसित हरियाणा गति से आगे बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं। मुझे खुशी है, मैं आज सुबह ही महेंद्रगढ़ नांगल चौधरी से इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक हब आज उसकी जो बनकर के तैयार हुआ है, लगभग 850 एकड़ में वो बन रहा है और वो सीधा हमारे हरियाणा से वो पहली ट्रेन मैंने वहां हरी झंडी दिखा करके सुबह रवाना की है, जो डबल डेकर, और वो नांगल चौधरी से हमारे बावल से साथियों मुंबई को जोड़ने का हर पोर्ट को काम वो करेगी, जिसको मैंने
आज पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके शुरू किया है। हमने हरियाणा के अंदर जैसा बताया भी है, पिछले बजट के अंदर 10 नए IMTs बनाने की हमने घोषणा की थी। 6 IMTs के ऊपर गति से काम चल रहा है। मैं चाहूंगा, हम लीज पॉलिसी पर भी काम कर रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति लीज पर लेकर के इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो हम उसके ऊपर भी हमारी पॉलिसी वो जल्दी ही आ रही है, ताकि व्यक्ति वहां पर काम कर सके, आगे बढ़ सके। एक इंडस्ट्री के अंदर हरियाणा की अलग एक पहचान बनी है और हम चाहते हैं कि आप हरियाणा के अंदर आएं, हरियाणा में आप निवेश करें, हरियाणा को मजबूत करें। मैं आपको आज एक और निमंत्रण देना चाहता हूं कि आप हरियाणा के अंदर जिस भी स्थान से जुड़े हुए हैं, जो भी आपका पैतृक स्थान है, उस स्थान के अंदर हमें जाना चाहिए और देखना चाहिए कि वहां पर हमारे नाम से अगर कुछ खड़ा हो सके, लंबे समय तक पहचान बनती है और हम आपका वहां पर स्वागत करेंगे। मैं आपको दिल से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, हरियाणा ने आज ये साबित किया है, हमारी बेटी भी बीच में बैठी है, कि हरियाणा का छोरा हो या हरियाणा की छोरी हो, साथियों जहां जाता है अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाता है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि जिस माटी ने आपको जन्म दिया है, क्या उस माटी की भी हमें कोई, साथियों, कर्ज चुकाने का हमारा भी कोई जिम्मा बनता है। साथियों, मुंबई ने आपको अवसर दिया है और आपने मुंबई को अपना योगदान दिया है। साथियों, अब समय आया है कि मुंबई, हरियाणा और मुंबई के बीच विकास का एक नया रिश्ता और मजबूत होना चाहिए। आज अब ये समय आया है। मैं चाहता हूं कि मुंबई सफल हरियाणवी केवल अपने लिए सफलता की कहानी न लिखे, बल्कि हरियाणा के लिए भी सफलता की नई कहानी लिखे। मैं आप लोगों से अपील करता हूं, आप सबके बीच में आज मुझे आने का अवसर मिला है। मैं सभी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं और एक बात कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूं कि आप कभी भी हरियाणा आइए, कभी भी आप मुख्यमंत्री निवास पर आइए, आपके लिए 24 घंटे दरवाजे मुख्यमंत्री आवास के खुले हैं। कभी भी आप लोग आइए। आपको मैंने कहा है, ऐसा महसूस होगा कि मैं अपने घर में आया हूं, अपने परिवार में आया हूं। आप सबका मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं, आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।